हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नक्श और संजू और बाकी उसके फ्रेंड होते हैं वो इंडिया जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो कहते हैं कि काफ़ी एंजॉय करेंगे इंडिया में। तभी वहाँ पर अक्षरा आ जाती है। अक्षरा को देखकर जो है वो एकदम से बात पलट देते और चुप खड़े हो जाते हैं। नक्श कहने लगता है संजू से, कहीं मम्मा ने सुन तो नहीं लिया होगा। तभी अक्षरा जो है बात नहीं सुनती। वो कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो क्लास में। तभी वो सब कहते हैं कि आ रहे हैं। अक्षरा वहाँ से चली जाती है। तभी सबको खुशी होने लगती कि अक्षरा ने कुछ भी नहीं सुना। अगर सुन लेती तो प्रॉब्लम हो जाती। तभी वहाँ पर जो अक्षरा सुन लेती है कि ये मतलब अच्छा हुआ कि मम्मा ने कुछ नहीं सुना। फिर अक्षरा सोचती है कि क्या नहीं सुना मैंने। दूसरी तरफ मेहमान आ जाते हैं अनन्या को देखने के लिए। तभी वहाँ पर लड़का जो होता है वो अच्छा होता है, वहाँ पर आकर वो बैठ जाते हैं। फिर बाद में सब जो है एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी अनन्या जो है आ जाती है, सलवार कमीज़ पहने हुए होती है पहले सबके सामने, बाद में जीन्स और टॉप पहनकर आ जाती है। वो लड़के को अनन्या पसंद आ जाती है। तभी वो सबके सामने जो अजीब से बातें करने लगती है। वो कहती है, दादी अब कहूँगी ना आपके घर दिखाओ, ठीक है, मैं घर, बाथरूम, टॉयलेट सब दिखा दूँगी इसे, चलो। ऐसे कहकर जो है मेहमानों के सामने अनन्या उसे लेकर जाती है। सब जो है उसके बर्ताव से मतलब अजीब फील कर रहे होते हैं। फिर बाद में राजेश्री कहती है कि आजकल के बच्चे। फिर बाद में वो लड़के को कहती है कि मैं तुम्हें सब दिखा दूँगी, पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम शादी के लिए ना कर दो, क्योंकि तुम्हारा साइज़ देखो और मेरा साइज़ देखो, मैं कितनी मोटी हूँ तुमसे। तुम साफ साफ जाओ और ना कर दो, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अनन्या जो है साफ साफ उसे कह देती है। बाद में वो सोचने लगती है वो रिजेक्ट करेगा या नहीं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में डांट रहा होता है नैतिक वहाँ पर के वर्कर को, क्योंकि उसने जो है वो बासी सब्जियाँ लाई होती है। फिर वो कहता है कि सुपरमार्केट में यही सब्जियाँ थी। नैतिक कहता है कि रोज़ मैं सब्जियाँ लाता हूँ, फ्रेश सब्जियाँ होती है। बाद में नक्श का रिप्लेसमेंट का मैसेज आता है इंडिया वाला, पर नैतिक जो है इतने कामों में होता है कि वो मैसेज देख ही नहीं पाता। बाद में वहाँ पर जो है एक लेडीज़ आ जाती है, वो मैसेज देखने वाला होता है। तभी वो रेस्टोरेंट के वापस से कामों में लग जाता है और वो मैसेज देखने का रह जाता है। फिर बाद में वहाँ पर जो हो एक और वर्कर आता है। तभी वो कहता है कि ये सब कुछ जो पेपर्स है वो गाड़ी में रख दो, मैं बाद में जो है ये देखकर सिग्नेचर कर दूंगा, ऐसा उससे कहने लगता है। और नैतिक जो है कामों में काफ़ी बिजी हो जाता है। जो लड़का देखने के लिए आया होता है अनन्या को, वो सबके सामने आकर कह देता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता इस लड़की से, चलो यहाँ से मॉम डैड, ऐसा कहकर जो है वो कहने लगता है। तभी उससे वजह पूछते हैं तो वजह कुछ नहीं बताता और वहाँ से जो है निकल जाता है चुपचाप। फिर वो जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कहते माफ़ कर देना, आजकल के लड़के भी ना। तभी वहाँ पर जो है राजश्री और बाकी सब घर वाले कहते हैं कि थोड़ी तमीज़ नहीं थी लड़के को। फिर वर्षा कहने लगती है कि जाने दो ना, अनन्या के हेल्थ को देखकर रिजेक्ट कर दिया होगा उसने, मैं जानती हूँ यही वजह हो सकती है। तभी राजश्री कहती है कि नहीं, ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बहन भी ऐसी है। फिर वो कहती है कि उन्हें पता था अनन्या के हेल्थ के बारे में। अनन्या वहाँ पर खड़े होकर काफ़ी खुश होती है। तभी नन्नू से कहने लगता है कि मुझे पता है अनन्या दीदी, उन्होंने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया, मैंने तुम्हारी और उसकी सब बातें सुन ली थी। तभी वो कहती है कि टॉप सीक्रेट, ये किसी को नहीं बताना। फिर बाद में उनकी बातें हो जाती है। अक्षरा कॉलेज से घर पर आ जाती है और नक्श से कहने लगती है कि पैकिंग वगैरह हो गई क्या। तभी नक्श कहता है कि हाँ हो गई मम्मा। फिर वो कहती कि बाल वापस कच्चे हैं तुम्हारे, आओ मैं पोंछ देती हूँ। वो उसके बाल पोंछने लगती है। फिर अक्षरा कहती है कि मैं जो है एक बात पूछना चाहती हूँ तुम्हें, कि तुम वहाँ पर जाकर किसको मिस करोगे। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा मेरे भाई को मिस करूँगा। अक्षरा इमोशनल हो जाती है। फिर वो कहता है कि मम्मा आपने सवाल गलत पूछा, आपने कहना था कि मैं मुझको मिस करूँगी क्या। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है बताओ। तभी वो कहता है कि हाँ सबसे ज़्यादा आपको मिस करूँगा मम्मा। तभी वो कहती है कि कितने दिन के लिए जा रहे हो तुम। वो कहता है कि 3 महीने। तभी अक्षरा कहती है कि 3 महीने कितना लंबा पीरियड है, मैं कैसे रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। तभी वो कहता है कि आप कहूँगी तो मम्मा मैं कैंसिल कर दूँगा सब, अगर आप कहो तो मैं कैंसिल कर दूँ। तभी अक्षरा कहती कि नहीं बेटा जाओ और एंजॉय करो। दूसरी तरफ वर्षा जो है काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि अनन्या को जो है रिजेक्ट कर देता है लड़का। बाद में उसे राजेश्री समझाने लगती है। वो कहती है कि अक्षरा के मामले में भी ऐसा हुआ था, पहले उसका रिश्ता होते होते रह गया और दूसरी बार जब रिश्ता आया तो अच्छे से हो गया। अनन्या की किस्मत में भी ऐसा ही कुछ अच्छा होगा, इसलिए बेटा। तभी वो कहती है कि हाँ ये भी हो सकता है। फिर बाद में वर्षा कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वो लड़के ने जो है अनन्या को रिजेक्ट कर दिया। तभी राजेश्री उसे समझाने लगती है और कहती है कि ऐसा होता है बेटा, इतना ख्याल मत रखो। और
कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा ज़रूर उसकी किस्मत में। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग इस वक्त कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी वो कहती कि हाँ। बाद में अनन्या वहाँ पर आती है और उल्टी ही बात करने लगती है। वो कहती कि ऐसा कोई होता है क्या, मेरे साइज़ को देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया, कोई भावना नहीं है कि मेरे अंदर, और ऐसे लड़के से तो मैं खुद ना शादी करूँ। ऐसा अनन्या जो है सबके सामने आकर कह देती है। तभी वहाँ पर जो है वर्षा देखती है और कहती है कि सच बता, तूने तो कोई गड़बड़ नहीं की है ना। तभी अनन्या कहने लगती है कि मैं क्यों गड़बड़ करूं, और वहाँ से जो है चले जाती है। बाद में वर्षा को जो है अनन्या के ऊपर ही डाउट आने लगता है। राजेश जो उसे कहने लगती है कि बस करो, इतना टेंशन मत लो तुम, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उसे कहने लगती है। फिर वो कहती है कि हाँ। बाद में वो कहती है कि बड़े बुजुर्ग का होना घर में कितना ज़रूरी है, आज मुझे समझ में आया कि आप जो है हौसला देते हो और इससे हौसला बढ़ जाता है, नहीं तो मैं तो टूट जाती। ऐसा जो है वो कहने लगती है। बाद में वो कहती है कि देखो, यहाँ पर सब है और वहाँ पर मेरी अक्षरा अकेली ना जाने कौन सी सज़ा भुगत रही है। दूसरी तरफ जो नायरा होती है वो नक्श के सूटकेस में कुछ रखने लगती है। तभी नक्श जो है उसे कहने लगता है कि क्या कर रहे हैं, दिखा क्या रख रहे हैं। उसके हाथ में से जो है कार्ड ले लेता है, उसमें लिखा होता है आई मिस यू भाई। फिर बाद में नायरा वहाँ पर जाकर बैठ जाती है रूठ कर। तभी नक्श कहता है कि क्या हुआ नायरू। तभी नायरा कहने लगती है कि ये जो है मैं आपके बक्से में रखना चाहती थी, और आप जब लंदन जाते तब देखते, मैं आपको बहुत मिस करूँगी भाई, पर आपने जो है मेरा पूरा सरप्राइज़ स्पॉइल कर दिया। तभी नक्श कहता है कि आई मिस यू। फिर बाद में नायरा कहती है कि क्या छुपा रहे हो वैसे तुम सूटकेस में। तभी नक्श कहता है कि कुछ भी नहीं। नायरा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ धोबन आ जाती है और रुक्मणी जो है वो देखती है। वो कहती है यश के पैंट में जो है ये झुमका किसका है। तभी रुक्मणी जो है यश को आवाज़ लगाती है और उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। वो कहने लगती है कि सच बता, किसके साथ में तेरा चक्कर चल रहा है। तब यश जो है साफ साफ मना कर देता है। नंदिनी और मोहित वहाँ पर आ जाते हैं। तभी नंदिनी और मोहित के सामने रुक्मणी काफ़ी कुछ नक्श सुना देती है यश को। फिर बाद में धोबन कहती है कि माफ़ करना, ये तो बाजू वाले घर के लड़के की पैंट है। बाद में उसे सब गुस्सा करते और कहते हैं कि देख दिखा कर कह देना ना, ऐसा बोल रही हो, इसको कितनी डांट पड़ी तुम्हारी वजह से। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो यश चले जाता है। रुक्मणी कहने लगती है कि देखना, एक ना एक दिन ये यश ज़रूर नाक कटाएंगा सबकी। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक जो है बैठ रहे होते हैं। अक्षरा जो है रेस्टोरेंट के काम कर रही होती है, वो मिर्ची भर रही होती है। तभी वहाँ पर से कुछ पेपर्स आ जाते हैं कि कहाँ पर नक्श जा रहा है और कॉलेज के कोई कौन कौन कहाँ पर जा रहा है। तभी वहाँ पर जो पेपर्स आते हैं वो नैतिक नहीं पढ़ता, क्योंकि उसके आँख में जो है मिर्ची चल जाती है। दूसरी तरफ यश जो है कमरे में बैठकर जो है गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उतने में नंदिनी और मोहित वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में कभी तुमने लड़की पटानी हो तो हमें इससे आइडिया ले लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यार क्या होता है, और तुम्हें सच्चा प्यार हो तब बता देना। फिर मोहित और नंदिनी कहते हैं कि कितनी जल्दी हमारा बेटा जो है बड़ा हो गया है। दूसरी तरफ नायरा जो है वो कहने लगती है कि भाई सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। तभी वो कहता है कि नहीं। बाद में वहाँ पर नैतिक और अक्षरा बैठे होते हैं। फिर उससे पूछने लगते हैं कि कल कितने बजे की फ़्लाइट है वगैरह वगैरह। फिर वो कहता है कि 2 बजे की। तभी वहाँ पर जो है नैतिक अक्षरा कहने लगते हैं कि इतने जल्दी तो कोई लंदन की फ़्लाइट नहीं होती। फिर वो टाइम चेंज कर कर बता देता है। तभी वहाँ पर जो है नैतिक कुछ कहने लगता है। वो कहता है कि नायरा जाकर जो है वो पेपर्स लेकर आओ, जो है मम्मा को चेक करने कॉलेज के। और जो नक्श है वो बातों में लगा होता है, उसे कुछ याद नहीं होता है कि वो पेपर जो है इंडिया वाले कहीं नायरा के हाथ लग गए। तो उसे पता भी नहीं होता है कि फ्रिज के ऊपर वो एक्सचेंज पेपर लगा है कि कौन कहाँ पर जा रहा है। पर नैतिक और अक्षरा जो इतनी केयर नहीं करते, उन्हें नहीं पता होता है। फिर बाद में अक्षरा जो है वहाँ पर जो है जाकर सामान रखती है, पर फ्रिज के ऊपर का वो पेपर नहीं देखती। नक्श जो है बातों में लगा होता है और वो मैसेज कर रहा होता है। संजू कोई आइडिया बताती है उसे, और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।